उत्तर प्रदेश के एक गांव का नाम था कैलापुर। ये गांव गंगा किनारे बसा हुआ था। गांव के पास ही एक पुराना शमशान घाट था, जहां रात को कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि वहां एक भूत वर्षों से भटक रहा है। लोगों ने कई बार देखा था कि रात के समय शमशान से अजीब नीली लौ उठती है। कभी रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की कर्कश ध्वनि सुनाई देती। अगर कोई राहगीर गलती से उस ओर निकल जाता तो वो बीमार पड़ जाता या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती। गांव में एक घटना ने सबके डर को और बढ़ा दिया। एक युवक, जिसका नाम सुरेश था, रात में शमशान के पास से गुजरा। सुबह उसका शव उसी घाट पर पड़ा मिला। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो किसी ने उसे भयानक रूप दिखाकर मार दिया हो। उसके बाद तो गांव वालों ने वहां जाना ही बंद कर दिया। गांव की पंचायत ने तय किया कि किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए। काफी खोज के बाद उन्हें एक सिद्ध बाबा का नाम मिला, त्रिलोचन बाबा। कहा जाता था कि बाबा ने कई बार भूत प्रेतों को काबू में किया है। बाबा गांव में आए, लंबे चौड़े धूनी रमाए साधु, जिनकी आंखें अंगारे जैसी चमकती थीं। गांव वाले उन्हें शमशान घाट तक ले गए। बाबा ने जाते ही कहा, यहां किसी असहाय आत्मा की पुकार है। अगर इसे शांति ना मिली तो गांव पर संकट बना रहेगा। शाम होते ही बाबा ने शमशान के बीच में आसन जमाया। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। गांव वाले डर के मारे दूर खड़े सब देख रहे थे। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। तेज आंधी चलने लगी। शमशान की लकड़ियां अपने आप हिलने लगीं। तभी एक कर्कश हंसी सुनाई दी। कौन है जो मुझे यहां से हटाना चाहता है? गांव वाले कांप उठे। अग्नि की लौ अचानक ऊंची हो गई। राख के ढेर से एक काला साया निकलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे और शरीर पर राख जमी थी। ये देख सबकी सांसें अटक गईं। बाबा निर्भीक स्वर में बोले, तू कौन है और क्यों इस स्थान को अशांत कर रहा है? भूत ने गरजते हुए कहा, मैं वीरभान हूं, इस गांव का ही आदमी था। मेरे भाइयों ने मुझे संपत्ति के लिए इसी शमशान में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा प्रतिशोध की आग में जल रही है। जब तक उनका वंश खत्म नहीं होगा, मैं शांति नहीं पाऊंगा। गांव वाले ये सुनकर सन्न रह गए। कुछ बुजुर्गों ने याद किया कि सचमुच सालों पहले वीरभान नाम का युवक अचानक गायब हो गया था और उसके भाइयों ने कभी सच्चाई नहीं बताई थी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वीरभान, प्रतिशोध से तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मा का मार्ग न्याय और क्षमा से ही खुलता है। लेकिन भूत जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अचानक उसने आकाश में भयानक रूप धारण कर लिया। गांव वाले चीखने लगे। बाबा ने तुरंत अपनी कमंडल से गंगा जल छिड़का और ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम हन हनुमते रुद्रात्मिकाय हुम फट। भूत तड़पने लगा। उसकी चीख से शमशान कांप उठा। उसने बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने त्रिशूल उठाकर हवा में घुमाया। बिजली सी चमक उठी। बाबा बोले, वीरभान, तेरी पीड़ा समाप्त होगी, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला छोड़नी होगी। तेरा कर्म तुझे बांध रहा है। तभी गांव वाले भी साहस जुटाकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और बोले, हे वीरभान, हमें क्षमा करो। हम सब तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे नाम पर दीप जलाएंगे। भूत की आंखों से आंसू जैसे बह निकले। उसका स्वर बदल गया, क्या सचमुच तुम मेरी मुक्ति चाहते हो? बाबा ने मंत्रोच्चार तेज किया और गंगाजल उसकी ओर प्रवाहित किया। धीरे धीरे उसका साया धुंध में बदलने लगा। जाते जाते उसने कहा, आज मैं मुक्त हो रहा हूं, अब ये गांव सुरक्षित रहेगा। अचानक वातावरण शांत हो गया। हवा रुक गई। आकाश में हल्की रोशनी छा गई। बाबा ने आसन से उठते हुए कहा, आत्माएं बुरी नहीं होती, अन्याय और अधूरी इच्छाएं उन्हें बांध लेती हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान देकर मुक्त करें। उसके बाद से गांव वालों का डर खत्म हो गया। शमशान घाट फिर से सामान्य हो गया। लोग वहां बिना भय के अंतिम संस्कार करने लगे। गांव वाले हर साल वीरभान की याद में शांति दीप जलाते। त्रिलोचन बाबा ने जाते जाते यही कहा, याद रखो, सबसे बड़ा भूत